मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वक्त हो गया है अभी तक की कुछ खास खबरों के बारे में जानने का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में हुई छठे दौर की वार्ता में दो मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई है। एक विद्युत संशोधन विधेयक 2020 और दूसरा पराली जलाने पर दंड संबंधी पर्यावरण प्रबंधन आयोग अध्यादेश। MSP खरीद को कानूनी सुरक्षा देने और तीनों कानूनों को रद्द करने के मुद्दे पर सरकार ने फिर से समिति गठित करने की पेशकश की है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज की बैठक बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। इससे दोनों पक्षों में अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने 4 मुद्दे हमारे सामने रखे थे, 2 विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है। तोमर ने तीनों कानूनों को रद्द करने और MSP को कानूनी सुरक्षा के किसान संगठनों की मांग पर कहा कि इस पर अभी चर्चा जारी है। 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में यह जारी रहेगी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के बाद सरकारें अलर्ट हो गई हैं। नए साल पर कोरोना का नया स्ट्रेन कहीं फैल न जाए, इसे ध्यान में रखकर देश के अलग अलग राज्यों में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी कड़ी में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए साल के जश्न से पहले गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी किया है। भारत ने श्रीलंका के साथ बुलाई बैठक, गिरफ्तार किए गए 40 भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए हुई बातचीत। हाल ही में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार किए गए मछुआरों की जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए भारत ने बुधवार को श्रीलंका पक्ष से बातचीत की। भारत ने श्रीलंका से आग्रह किया कि श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार मछुआरों की जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। दिल्ली NCR में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी, साथ ही बारिश होने की भी आशंका। देश के उत्तरी राज्यों में बुधवार को शीतलहर जारी रही। जम्मू समेत कई क्षेत्रों में जहां घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं दृश्यता कम होने के कारण 9 उड़ानें रद्द कर दी गई। बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया, जिससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, जहां है गरीब की झोपड़ी वो जमीन होगी उसी के नाम। योगी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है, सरकार वह जमीन उसके नाम करेगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज।